एपिसोड की शुरुआत डॉक्टर और आदित्य के बीच बातचीत से होती है। आदित्य को पता चलता है कि झनक गर्भवती नहीं है, उसके शरीर में एक ट्यूमर है जिसके लिए गलतफहमी पैदा की गई थी। डॉक्टर जल्द से जल्द ट्यूमर का ऑपरेशन करना चाहते हैं। वह आदित्य को बताती है कि परिवार के किसी एक सदस्य को बॉन्ड पर हस्ताक्षर करना होगा, अन्यथा वे जल्द से जल्द इलाज शुरू नहीं कर सकते। आदित्य इलाज के लिए तैयार हो जाता है और डॉक्टर से पूछता है कि उसे पूरी तरह से ठीक होने में कितने दिन लगेंगे। डॉक्टर आश्वासन देते हैं कि कुछ नहीं होगा, लेकिन वर्तमान स्थिति काफी गंभीर है। आदित्य डॉक्टर से झनक के लिए सबसे अच्छे इलाज की व्यवस्था करने का अनुरोध करता है, जो उसके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अप्पू के रिसेप्शन में शामिल होने के बाद अनिरुद्ध लालन के घर से लौटता है। अर्शी उससे रिसेप्शन के बारे में पूछती है। अनिरुद्ध बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि अर्शी निमंत्रण पर नहीं आई। उसे अपनी पत्नी से उम्मीद थी कि वह कम से कम कार्यक्रम में तो शामिल होगा, लेकिन अर्शी ने किसी की नहीं सुनी। झनक और उस लड़की के साथ उनके अवैध संबंधों को लेकर फिर से उनके बीच बहस होती है। अर्शी अपने पति पर एक बाहरी व्यक्ति की वजह से उनके रिश्ते को खराब करने का आरोप लगाना शुरू कर देती है। अर्शी अपने पति से दुबई में एक डांस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए उसके साथ जाने का अनुरोध करती है। हालांकि अनिरुद्ध अपनी उत्सुकता दिखाता है, लेकिन वह अब उसके साथ नहीं जाता है। अर्शी फिर से झनक पर गुस्सा हो जाती है, जो हमेशा उसका हर जगह पीछा करती है और उसके चरित्र की आलोचना करना शुरू कर देती है। झनक की आलोचना अनिरुद्ध को बहुत असहज करती है। अर्शी स्पष्ट रूप से कहती है कि वह अनिरुद्ध के परिवार के सदस्यों को स्वीकार नहीं कर सकती है, जिन्होंने हमेशा झनक को लाड़ प्यार किया है। अचानक अनिरुद्ध कहता है कि अगर अर्शी ने अपना व्यवहार इसी तरह जारी रखा तो उनका रिश्ता टूट सकता है। थोड़ी देर बाद आदित्य झनक के केबिन में आता है। झनक की खराब हालत देखकर वह काफी भावुक हो जाता है। झनक अपनी खुद की गंभीर स्थिति को समझकर टूट जाती है। उसे डर है कि ऑपरेशन के बीच में ही उसकी जान चली जाएगी। आदित्य का भारी दिल झनक के लिए भावना को छिपाने में विफल रहता है। वह इस लड़की के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं पाता है। झनक अब आदित्य पर दबाव नहीं डालना चाहती है। वह ऑपरेशन शुरू करने से पहले अनिरुद्ध को बुलाने के लिए कहती है। जो भी होगा, परिणाम अनिरुद्ध को पता होना चाहिए। आदित्य याद दिलाता है कि कैसे अनिरुद्ध ने झनक के साथ सभी रिश्ते अस्वीकार कर दिए थे। वह अनिरुद्ध के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है। वह अभी भी अनिरुद्ध को अपना पति मानती है। वह अपनी शादी की रस्मों को नहीं भूल सकती है, और वह ये भी मानती है कि अनिरुद्ध भी अपने पिछले रिश्ते को नहीं भूला है। आदित्य वादा करता है कि वह अनिरुद्ध को इस बारे में बताएगा। झनक आदित्य के चेहरे पर पीलापन देखती है, जो अभी भी उसकी परवाह करता है। वह उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए कहती है। झनक का हाथ थामते हुए आदित्य वादा करता है कि वह अपनी आखिरी सांस तक उनके रिश्ते का ख्याल रखेगा।